मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का मामला। FIA का मुख्तलिफ अदालतों से राब्ता, किसी अदालत ने इब्तदाई रिपोर्ट वसूल नहीं की। महकमे दाखिला सिंध से राब्ता करने की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्ज़िम अरमगान को 3 मुकदमात में जेल भेज दिया गया। ATC का तफ्तीशी को चालान पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िम के खिलाफ पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात दर्ज हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर। तहरीक इंसाफ अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके। नई तामीयातियों में ताखीर आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत करार दे के वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अदालत वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के अहकाम जारी करे। बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने फहरिस्त में शामिल बाबर आवान का नाम कटवा दिया। अदालती हुक्म आ चुका, जो नाम मैं दूंगा सिर्फ वो जाएंगे। सलमान अकरम राजा का गेट अमले से मुकालमा। बाबर आवान, न्याजुल्लाह न्यासी, आजम सवाती, जहीर अब्बास एडवोकेट भी मुलाकात के लिए पहुंचे। बुशरा बीबी के फोकल पर्सन राय सलमान जरूरी सामान लेकर जेल पहुंचे। बुशरा बीबी की दोनों बेटियों को मुलाकात की इजाजत मिल गई। तनख्वाहदार तबके को टैक्स बोर्ड से रिलीफ न मिलने का इम्कान। हुकूमत ने IMF के साथ तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का मामला उठाया, न कोई बात की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबका 331 अरब रुपए का टैक्स बोझ उठाने पर मजबूर। 8 माह में इस तबके ने रिटेलर से 1350% ज्यादा टैक्स दिया। रिटेलर से सिर्फ 23 अरब रुपए वसूल हुए। ताजिरों ने इजाफी टैक्स सारिफीन से वसूल किया। हुकूमत की 1 करोड़ ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर 2 स्कीम भी नाकाम हुई। मामूल से कम बारिशों के बायस पानी का बहरान। बड़े डैमों तरबेला और मंगला में पानी में शदीद कमी। तरबेला डैम डेड लेवल बरकरार। इरसा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह 1402 फुट है। पानी की आमद और अखराज 15,000 क्यूसिक है। मंगला डैम में पानी की सतह 1068 फुट पर है। मंगला डैम में पानी की आमद 17,000 और अखराज 14,000 क्यूसिक है। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भरपूर अंदाज में उठा दिया। UN मिशन एलामी के मुताबिक पाकिस्तान का तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म के मौम ने खुसूसी तारिक फातमी का सलामती काउंसिल में खुली बहस में खिताब। कहा, मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। सलामती काउंसिल इस्तिस्वाब राय कराने का वादा पूरा करे। पाकिस्तान तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले ममालिक में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा क़ज़ा इलाही से वफात पा गई। नमाज जनाजा रात 9:30 बजे रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा की जाएगी। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। सदर और वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट स्पीकर अयाज सादिक, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ अतातारड़, नेवल चीफ का इज़हार अफसोस। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध शजील मेमन, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तफ़ा कमाल का भी इज़हार अफसोस। हनीफ अब्बासी, अमीर मकाम, मलिक अहमद खान, सादिक संजरानी, मियाँ मोइन वट्टू और दीगर का भी अफसोस का इज़हार। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। शुएब शाहीन ने इस्तदा की। लीड कौंसल सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। समाअत आखिर में रख रहे। कायम मकाम चीफ जस्टिस बोले, ईद के बाद ये केस सुन लेंगे। चीनी का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। रिपोर्ट पेश न करने पर PAC का इजहार बरहमी। कमेटी ने 3 वफाकी सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सेक्रेटरी तिजारत को पेश होने की हिदायत।
जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का NRIC की चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला। उधर छोड़ने के लिए 1 माह का नोटिस। एग्रीमेंट मनसूखी के लिए सदर को नोटिस भिजवा दिया। कहते हैं कुछ हालात के पेश नजर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। पंजाब में काश्तकारों के लिए गंदम उगाओ मुहिम का आगाज। 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानदाजी की। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वजीर आला के खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने पर मुबारकबाद। कहा गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए बिलावल भुट्टो पीटीआई को कान से पकड़कर ला सकते हैं तो ले आए। हमने तो कई बार पीटीआई को मिलकर बैठने की दरख्वास्त की, वो खुद ही भाग जाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। केपी से इल्म के लिए लाहौर आने वाला नौजवान हमारा मेहमान है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं ऑपोजिशन पर कभी सख्ती या जबर नहीं किया। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। कराची में तरक्याती काम जारी है। पार्किंग मसाइल के हल के लिए मजीद पार्किंग एरियाज कायम किए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गवर्नर सिंध से रेलवे की जमीन KMC को देने की दरखास्त की है। हर माह UC चेयरमैन को 12 लाख रुपए दे रहे हैं। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। विफाकी वजारत दाखिला का सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को खत। कहा नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों का डैशबोर्ड अपडेट कर रहा है। सूबे में ज़ेर तालीम अफगान तलबा की तफसील 27 मार्च तक फराहम करने की हिदायत। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ BNP की शटर डाउन हड़ताल, मुजाहरों और लॉन्ग मार्च का ऐलान। कल बलूचिस्तान भर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे होंगे। 28 मार्च को वर्ता कोयटा लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। लॉन्ग मार्च की क़यादत पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मैंगल करेंगे। उधर कोयटा में एहतजाज करने वालों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। ट्रंप इंतजामिया की संगीन गफलत बेनकाब। यमन जंग का खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेज दिया। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा 15 मार्च को यमन पर बमबारी की इत्तला इन्हें पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने जंग का तमाम मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से मुझे भी भेज दिया था। मंसूबे में हथियारों की नौयत, अहदाफ और हमले का वक्त भी दर्ज था। सहाफ़ी ने बताया कि इन्हें कौमी सलामती मशीर की जानिब से मैसेजिंग सर्विस की दरख्वास्त मिली, जिसे इन्होंने कबूल किया। इन्हें सिंगल चैट ग्रुप में शामिल किया गया है। मुशीर कौमी सलामती की चैट ग्रुप मुस्तनद होने की तस्दीक। कहा कि जायजा ले रहे हैं कैसे गैर मुसद्दका नंबर चैट का हिस्सा बना। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार कर दिया। कहा रियासत मुखालिफ अनासिर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। खदशा है चीन भी मुदाखलत के लिए AI टूल्स इस्तेमाल करेगा। रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियां कर सकते हैं। लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के माबैन कांटे का मुकाबला होगा। वीज़ा और ग्रीन कार्ड पैदाइशी हुकूक नहीं, ये मरात हैं जो इस बुनियाद पर दी जाती हैं कि आपने अमरीका को क्या पेश किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है हर खुद मुख्तार मुल्क का मफाद है कि ये कौन कंट्रोल करे कि कौन आ रहा है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स वेलिंगटन में मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम के नेट प्रैक्टिस मेजबान टीम को सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। दूसरी जाने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। टॉम लेथम कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तानी नजात मोहम्मद अब्बास भी कीवीज टीम का हिस्सा। पहला वनडे 29 मार्च को होगा।